पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, दो मास कयम कज्जम कोडी एविन निठ्यम। हमारे भीतर जो वृत्तियां हैं, दुर्वृत्तियां भी हैं और सुवृत्तियां भी हैं, इन सारी वृत्तियों के केंद्र में लोभ संदर्भित है, ऐसा लगता है। जितनी भी दुर्वृत्तियां हैं उनके मूल में लोभ बैठा है, और जितनी भी सुवृत्तियां हैं उनके मूल में लोभ का अभाव बैठा है। जितना जितना लोभ का प्राबल्य होता है उतना उतना अन्य दुर्वृत्तियों को भी उभरने का मौका मिल सकता है। और जितना जितना लोभ का दौर्बल्य होता है, क्षीणता बढ़ती है, अभाव बढ़ता है, त्यों त्यों अन्यान्य दुर्वृत्तियों को भी कमजोर होने का और क्षीणता की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए एक अपेक्षा से ऐसा कहा जा सकता है कि आदमी में मूल वृत्ति एक है लोभ, उसका भाव अथवा अभाव। बस एक लोभ है, उसका भाव पक्ष भी है और उधर अभाव पक्ष भी है। भाव है, सत्ता है तो वह गलत है, खराब है। लोभ का अभाव है, असत्ता है तो वह अच्छा है। शास्त्रकार ने कहा है कि जैसे लाभ होता है वैसे लोभ बढ़ जाता है। आपके पास मान लो करोड़ की संपत्ति है, करोड़ मिल गए हैं, तो आपके मन में यह आ सकता है कि कुछ और मिल जाए, 50 लाख और मिल जाए। करते करते फिर कभी अरब की तरफ आगे बढ़ जाऊं। लाभ हुआ फिर आगे लोभ, यानी वो इच्छा बढ़ती है। तो लाभ लोभ में निमित्त भी बन सकता है। खैर, आदमी को लाभ भी ऐसे करना होता है जीवन चलाने के लिए, पर यह ध्यान दे कि लाभ के साथ लोभ मेरा न बढ़े, यह जितना हो सके प्रयास करना चाहिए। लाभ है, आ की मात्रा तक तो मान लो, ओ की मात्रा न हो जाए। आ है वो, ओ की मात्रा न हो जाए। लाभ है, लोभ ओ की मात्रा न बने। बस ये अगर जितना ध्यान दिया जा सके कि लोभ न बढ़े। आवश्यकता की पूर्ति एक बात है, लोभ की पूर्ति अलग बात होती है। तो आवश्यकता की पूर्ति तो लाभ से हो सकती है। अब लोभ की पूर्ति के लिए और आगे से आगे फिर आदमी प्रयास भी कर लेता है, कामना को पुष्ट भी रखता है। तो हम यह ध्यान दें कि लाभ तो आवश्यकता अनुसार भले मान लो हो जाता है, लोभ न बढ़े, लोभ प्रबल न बने।
तो हमारी वृत्तियां हैं, सारी वृत्तियों पर कुछ कंट्रोल रह सकता है, क्योंकि सारी वृत्तियों की कमान मानो मुख्यतया लोभ के हाथ में है। तो वो कमजोर पड़ जाएगा तो और वृत्तियां भी कमजोर पड़ सकेगी। सेना है, सेनापति कमजोर पड़ जाए तो सेना भी कमजोर पड़ सकती है। मुखिया कमजोर पड़ जाए, युद्ध के लिए सेना गई है, सेनापति भी साथ में है, परंतु जो मुखिया था, निर्देशक था, वो कमजोर पड़ गया तो फिर युद्ध की सफलता के आगे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो ये लोभ हमारी वृत्तियों का एक प्रकार से, भले दुर्वृत्तियों का कह दें, मुखिया है, सरदार है, नेता है। यह जितना कमजोर पड़ेगा तो इसका परिवार भी कमजोर पड़ सकेगा। मोहनीय क्रम का जो परिवार है, मोहनीय क्रम के परिवार का मुखिया लोभ। 8 कर्मों में देखें तो पाप में मुखिया मोहनीय क्रम है, और मोहनीय क्रम के परिवार में देखें तो मुझे लगता है यह लोभ मुखिया है मोहनीय क्रम के परिवार का। तो यह लोभ लाभ के साथ प्रबल न बने। एक लड़का था, कहीं पढ़ने के लिए गुरुकुल में गया था, कोई कारण बना उसको वहां से निकाल दिया गया। अब कहीं गांव में रहने लग गया, पर पैसा नहीं था विशेष कुछ भी। तो सोचा अब ऐसे तो कैसे काम चलेगा, अब कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है और भी कोई धंधा नहीं मिल रहा है, तो क्या करूं। तो किसी हितैषी ने कह दिया, अरे तुम कौन से परिवार के हो? कि मैं ब्राह्मण परिवार का हूं। अच्छी बात है। देखो यहाँ हमारे गांव में एक सेठ जी हैं, बहुत धनवान हैं, उनकी एक इच्छा रहती है कि सुबह सुबह कोई ब्राह्मण आकर उनको आशीर्वाद दे दे। अनेक ब्राह्मण वहां जाते भी हैं। सेठ जी का नियम है, जो सबसे पहले जो ब्राह्मण आए आशीर्वाद दे, संस्कृत भाषा में कुछ बोल करके, तो उसको सेठ जी 2 मासा सोना स्वर्ण दक्षिणा में देते हैं। तो तुम तो ब्राह्मण के बेटे हो, एक दिन सबसे पहले जल्दी सेठ जी के पास जाओ, उनको देखो ऐसा ऐसा संस्कृत में बोल देना, कल्याण मस्तु शुभम भूयात, ऐसा बोल देना, सेठ जी तुमको 2 मासा सोना दे देंगे। जो कई बार जाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं कल ही जाता हूं, चेष्टा करता हूं। रात को सोया, वो नींद भी पूरी नहीं आई। दिमाग में एक ही बात थी कि सबसे पहले मुझे पहुंचना है, दूसरे कोई पहले चले गए फिर मुझे सोना नहीं मिलेगा। तो रात की कोई 1 बजे बजी थी, 1 बजे का समय। घड़ी घड़ी का ध्यान दिया नहीं, सीधा उठ करके थोड़े कपड़े पहन कर भागा कि सबसे पहले मुझे पहुंचना है, कोई दूसरा ब्राह्मण न चला जाए। दौड़ता जा रहा था। जो गांव था वहां रात को आरक्षक लोग पहरा दे रहे थे, सड़कों पर घूम रहे थे, कोई चोरी कोई चोरी कोई न कर ले, कोई वो ध्यान रख रहे थे। इसको दौड़ते हुए देखा तो आरक्षक लोगों ने उसको गिरफ्तार कर दिया कि यह कोई चोर हो सकता है, जो रात को यूं दौड़ रहा है, चोर हो सकता है। गिरफ्तार कर दिया। भी सवेरे इसको राजा के पास ले जाएंगे। बेचारा दुखी हो गया, अरे मैं तो पकड़ा गया, अब क्या करे। आरक्षक लोगों की पकड़ में आ गया। सुबह उसको राजा के पास पेश किया गया। आरक्षक लोगों ने मंत्री जी से कहा कि हमको तो रात को ये लड़का दौड़ता मिला था, तो हमें आशंका है कि ये चोर होना चाहिए, अब आप लोग जैसा करना हो कर लो।
मंत्री ने राजा से कहा कि ये लड़का रात को सड़क पर दौड़ता हुआ मिला है आरक्षक लोगों को, और इस पर चोर होने की आशंका व्यक्त की गई है। अब आप देखिए क्या करना इसका। राजा ने लड़के को देखा, फेस रीडिंग की, उसकी चेहरे को देखा, कि सोचा कि चेहरे से कुछ पकड़ूं बात को, कौन आदमी होना चाहिए। तो फेस रीडिंग के तरीके से, अच्छे तरीके से, राजा अनुभवी था, उसके हाव भाव सारे देखे। तो राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, चोर तो नहीं लगता, ये चोर तो नहीं होना चाहिए, कोई भला भोला आदमी लगता है, चोर भला आदमी लगता है, भद्र आदमी है कोई, चोर नहीं होना चाहिए। का महाराज जैसे आप अनुभवी आदमी हैं, जैसा आपको ठीक लगे, का इससे अकेले में बात करना चाहूँगा। और सबको हटा दिया, मंत्री बैठे थे, औरों को हटा दिया, लड़के को निकट बुलाया कि तुम रात को क्या कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्यों दौड़ रहे थे रात को। बोला बाप जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, ब्राह्मण परिवार का हूँ, मुझे तो कुछ धन चाहिए था, तो मुझे किसी ने कहा कि यहाँ सेठ जी हैं, उनको सबसे पहले जो ब्राह्मण आशीर्वाद देता है संस्कृत भाषा में, उसको सेठ जी 2 मासा सोना देते हैं। तो मैं तो वो सोना लेने के लिए दौड़ा, और घड़ी का ध्यान दिया नहीं, यह मन में था कि सबसे पहले मैं पहुंचूं और कोई न पहुंच जाए, इस आकांक्षा में था, तो मैं दौड़ रहा था। तो तुम चोर? बाप जी मैं चोर कुछ नहीं, मैं तो उसके लिए जा रहा था। राजा ने कहा लड़का लगता ठीक ही है, तो उसको कहा ठीक है, इसको चोर नहीं माना जाए, चोर नहीं, इससे और बात करेंगे, चोर नहीं है। आरक्षक भी गए कि हमारा काम हो गया, चोर नहीं का निर्णय हो गया, ठीक है। तो राजा ने सोचा रे बेचारा 2 मासा सोना के लिए जा रहा था, तो इसको हम यहां से दे दें, क्या बात है, कि लो कितना चाहिए, कि बाप जी जो आप दोगे वो ले लूंगा मैं, तो तुम जो चाहो सो मांग लो, तो जो मांगोगे सो मैं दे दूंगा। इतना राजा बड़ा दयालु कि जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा, मेरा वचन है। तो लड़का सोचा जो मांगूंगा वो दे देंगे, का सबसे पहले आप मुझे सोचने का समय दीजिए, फिर मैं मांगूंगा। कि ठीक है, अपने यहाँ पास में ये महल के उधर वो वाटिका है, बगीचा, वहां जाओ, थोड़ा सोच लो, आराम से हवा खा लो, फिर आ जाना। अब वो वाटिका में बैठा लड़का कि 2 मासा सोना से तो मेरा क्या होगा, इतना लंबा जीवन है, फिर परिवार भी बढ़ेगा, तो 2 मासा से क्या होगा, 4 मासा मांग लूं। तो फिर विचार आया अरे 4 मासा से भी पूरे परिवार का भरण पोषण तो मुश्किल होगा, तो 8 मासा मांग लूं। सोचा अरे 8 मासा से बड़े बड़े मकान बनाने, वो सारे बड़े मकान, लड़कों के मकान सारे 8 मासा सोने से तो कैसे बनेंगे। यूँ सोचते सोचते 16 मासा करते 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 सोचा कि आधा राज्य मांग लूं। राजा ने कही दिया कि जो मांगोगे सो दूंगा, तो आधा राज्य मांग लूं। इतने में विचार आया अरे मांगू तो आधा क्यों, पूरा ही राज्य मांग लूं, मैं तो पूरा ही राजा मैं ही बन जाऊं, फिर यहाँ का पूरा ही मांग लूं ना। पूरा राज्य मांगने के मन में आ गई। ठीक अब जाऊं, कह दूं महाराज पूरा राज्य दो, आपने वचन दिया था कि जो मांगोगे सो दूंगा, मुझे पूरा राज्य दीजिए, मेरी ये मांग है आपसे। यो सोच कर वह उठा, अब चलूं, एक कदम आगे धरा, और कोई विचार पंदा, अरे तू 2 मासा सोना मांगने के लिए चला था, 2 मासा सोना मांगने के लिए। राजा कितना उदार, कितना उदार, कितना उदार कि यह वचन दिया कि जो मांगोगे सो दूंगा। कितनी उदारता, क्या इस उदारता का मैं दुरुपयोग करूंगा, इतनी कृपा का मैं दुरुपयोग करूंगा। कहा राजा जो मांगोगे सो दूंगा, कह दिया मैं कितना नीच आदमी, पूरा राज्य मांगने की सोच ली, मैं नीच आदमी हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मांगना चाहिए। और आगे बढ़ा तो क्या मांगू, चिंतन बढ़ते बढ़ते रे मांगना क्या, सब हमारे भीतर में है, जो भीतर में है उसी को पाऊं, बाहर से क्या मांगना और क्या पाना, मुझे भीतर से पाना। गहराई में गया और उसको तो केवल ज्ञान हो गया, वहां केवल ही बन गया। अब वो सोचा राजा से बात तो करनी है, राजा के पास गया, बड़ा सहज शांत स्वभाव में
था। राजा ने कहा, आ गया महाराज, बोलो क्या मांगना है, मांगो, संकोच जो चाहो सो मांग लो, कोई संकोच की जरूरत नहीं है। कि राजन, जो चाहो सो मांगता तो आपका मुकुट मैं लेता, यहाँ का राजा मैं बनता, आपको गद्दी से नीचे बैठना पड़ता, परंतु मेरी दिशा बदल गई, और दिशा बदली तो दशा बदल गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, 2 मास ही क्या, मुझे किंचित मात्र आपसे नहीं चाहिए। मुझे ऐसी चीज मिल गई है जो आपसे भी नहीं मिल सकती, वो चीज मुझे अपने भीतर से मिल गई है। लाभ की संभावना में आगे बढ़ा तो लोभ कितना आगे बढ़ गया कि पूरा राज्य मांगने की सोच ली। दिशा बदली, लोभ कम हुआ होते होते इतना कम कि क्षीण हो गया। फिर आगे जाकर के तो वह चीज मिल गई जो दुनिया का कोई सम्राट भी नहीं दे सकता। वह परम ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त हो गए। तो लोभ आदमी को भटका सकता है, लटका सकता है, कहीं ले जा सकता है। और जो जो अलोभ बढ़ेगा वो आदमी को, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। एक यह लोभ की दिशा, एक अलोभ की दिशा। लोभ की दिशा में आगे बढ़ेंगे 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 तो आगे दुख का सागर है। लोभ की दिशा में आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, आगे दुख का सागर है या भयंकर अरण्य है। इधर अलोभ की दिशा में आगे बढ़ो 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 बढ़ते जाओ तो परम सुखों का समंदर है, परम सुखों का समंदर है, मोक्ष का स्थान है। अलोभ की दिशा में आगे बढ़ते जाओ तो ये दोनों भिन्न भिन्न दिशाएं हैं। एक लोभ की दिशा है और दूसरी अलोभ की दिशा है। अब प्रश्न है कि लोभ की चेतना को कम कैसे करें। तो इसका एक सूत्र है, लोभम अलोभेन, लोभम अलोभेन। आगम की भाषा की शब्दावली बोलूं तो आश्रय, लोभम संतोष ओ जिने, लोभ को संतोष से जितो। आगम में यह भी बात है कि लोभ को मतलब अलोभ से लोभ को हम यानी खत्म करने का प्रयास करें। प्रतिपक्ष भावनातः जो दुर्वृत्ति है उसकी प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास करें, अनुप्रेक्षा करें, जप करें, चिंतन मनन करें तो उस पक्ष का नाश हो सकता है। पक्ष का नाश करने के लिए प्रतिपक्ष को मजबूत बनाना होता है। प्रतिपक्ष के द्वारा पक्ष को प्रताड़ित, पराजित, परास्त किया जा सकता है। तो लोभ एक पक्ष है, उसका प्रतिपक्ष है अलोभ या संतोष। हम उसका चिंतन अनुप्रेक्षा करें तो लोभ को कृश किया जा सकता है, क्षीणता की दिशा में लोभ को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यह एक ऐसा तत्व है लोभ कि जो हमारी सहज आनंदानुभूति को बाधित करने वाला है। संतोष में जो सुख है, जो शांति है, परम सुख है, वो सुख लोभ में नहीं होता है। संस्कृत में कहा गया है, सर्वत्र संपदस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम उपानद गूढ़ पादस्य सर्वाचरमा वृतैव भूः। जिसका मन संतुष्ट हो गया है उसके तो सब जगह संपदाएं ही संपदाएं 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 हैं। संतोष प्राप्त हो गया तो जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान। कई धन है, गोधन, गज धन, वाजिद, कितने धन हैं, पर एक संतोष का धन आ जाए तो और सारे धन उसके सामने बोने पड़ जाते हैं। तो हम संतोष के धन को प्राप्त करने का प्रयास करें। आप गृहस्थ लोग, आपको
पैसे की भी अपेक्षा हो सकती है। ठीक है, गारहस्थ्य में पैसा भी चाहिए, पर साथ में संतोष भी चाहिए। पैसा चाहिए तो संतोष भी रखना चाहिए, क्योंकि पैसा कहाँ तक साथ रहेगा? बस इस जीवन काल तक। जो यहाँ आपके पास पैसा है वो इस जीवन काल तक ज़्यादा से ज़्यादा, जीवन काल में भी जा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मान लो इस जीवन तक, जीवन काल की संपन्नता तक आपके पास रह सकता है। आगे पैसा थोड़ी साथ में जाएगा। पर संतोष ऐसा धन है, संतोष का धन है, वो किसी रूप में आगे भी साथ में जा सकता है। तो ये कागजों आदि वाला धन तो यहाँ तक का ज़्यादा से ज़्यादा मान लो। जो भीतर का जो संतोष का धन है वो आगे भी साथ रह सकता है। तो आप लोग, हम लोग सभी ऐसे धन को बहुत मात्रा में अर्जित करने का प्रयास करें जो आगे भी साथ रह सके। तो वो धन संतोष का धन है, धर्म का धन है, वो सच्चा धन है। धर्म का धन सच्चा धन है, बाकी का धन कच्चा धन है। कच्चा मतलब यहां तक साथ रहने वाला है, पक्का नहीं। पक्का वो जो आगे साथ जाए, कच्चा वो तो आगे साथ न जाए। तो आगे साथ जाने वाला पक्का और सच्चा धन है, वो धर्म का धन है, साधना धन है, संतोष धन है, वो सच्चा और पक्का धन है। बाकी तो ठीक है, संसार की चीजें हैं। तो आप लोग और हम लोग सभी धर्म के धन को ज्यादा अर्जित करने का, संचित करने का प्रयास करें, तो हम कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, कैवल्य पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, कैवल्य पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, कैवल्य पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।